को खड़े होकर के पूरे शरीर को लपेट करके बांध दिया। भगवान कृष्ण तो बंद गए। बड़ी जोर जोर से गुस्से में, भाई कोई व्यक्ति सो रहा हो, कोई जगा दे तो गुस्सा तो आता ही है। और कालिया नाग को सोते में भगवान ने जगाया है तो गुस्सा तो आ ही रहा है। और गुस्सा आ रहा तो बड़ी जोर जोर से गुस्से में सांस ले रहा है, विष उगल रहा है। और भगवान तो बेचारे बंधे हैं। मेरे भगवान ने विचार किया, अच्छा कालिया ये बात है, तो मुझको बांध रहा है। फिर भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, बनाना शुरू किया। और इतना शरीर बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि कालिया नाग के शरीर से भगवान छूट गए। और जैसे छूटे तो भगवान कृष्ण ने मारी छलांग और कालिया नाग के फण के ऊपर ठाकुर जी सवार हो गए। और जैसे सवार हुए वैसे कालिया नाग के फण पर मेरे गोविंद चरण से प्रहार करने लगे, कूटने लगे, पीटने लगे, फण सब फटने लगे, रक्त निकलने लगा। नाग की पत्नियां देख रही हैं। जो व्यक्ति बड़ा दुष्ट होता है अपनी पत्नी को बड़ा बल दिखाता रहता है और अपनी पत्नी को लेकर के जब कहीं रास्ते में जाता है, वहां जब उसके पति की पिटाई होती है ना तो पत्नी को बड़ा ही आनंद आता है। अब तुम्हारा बल कहाँ है, अब तो खूब पीट रहे हो। ये नाग की पत्नियां देख रही हैं और पति ठुका जा रहा है। लेकिन जब नाग की पत्नियों ने देखा कि अब इनका अंतिम समय आने वाला है तो नाग की पत्नियों हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। और प्रार्थना की तो कहा कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में फोड़ा हो जाता है, उस फोड़े का ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो डॉक्टर उसके फोड़े को ऑपरेशन करता है तो उस फोड़े में पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन हो जाएगा, इसमें से जितना मल है निकल जाएगा तो उसको आराम मिल जाएगा। मेरा पति उस फोड़े के समान अहंकारी था, आपने जो ठुकाई कर दी है तो अब इनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन इनका हो गया है, अब ये शांत रहेंगे। लेकिन अब कृपा करके मेरे पति को छोड़ दो। जब नाग की पत्नियों ने प्रार्थना किया तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, नाग की पत्नियों तुम कुछ मुझसे चाहो तो वरदान मांग लो। क्या चाहिए? पृथ्वी का सुख चाहिए कि पाताल का सुख चाहिए? जो चाहिए सो बताओ, तुरंत दूंगा। स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग बता दो, स्वर्ग दे दूंगा। सिद्धि कोई मांगना चाहो तो सिद्धि मांग लो, सिद्धि दे दूंगा। नाग की पत्नियों ने कहा, गोविंद न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम्, न नाग पृष्ठम पृथ्वी का सुख नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम पाताल का सुख नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर, न योग चाहिए न सिद्धि चाहिए। तो भगवान ने पूछा, आखिर कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? कुछ तो मांगो। नाग की पत्नियों ने कहा, यदि देना चाहते हो तो पति ही प्राण प्रदीयताम, मेरे पति के प्राण दे दो ताकि मेरा सिंदूर बचा रहे। भगवान ने कहा, ये जो तुमने मांग मांगी ये नहीं दे पाऊंगा, इसके तो प्राण लेकर के ही इसको छोड़ूंगा। अपने पति के प्राणों के सिवा तुम जो भी कुछ मांगो सो तुरंत दे दूंगा। नाग की पत्नियों ने अब बुद्धि से काम लिया है और बुद्धि लगा करके कहा कि प्रभु मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते हो, कुछ और मांगो तो दे दोगे? हाँ हाँ दे दूंगा। क्या चाहिए? तो नाग की पत्नियां कहती हैं, यद पाद रजः प्रपन्ना, हम प्रपन्नाओं को अपने चरण की रज दे दो। और जब चरण की धूल नाग की पत्नियों ने मांगा तो भगवान हंसने लगे और कहा, नाग की पत्नियों तुम बड़ी चतुर हो। क्यों चतुर हैं? जैसे कोई व्यक्ति पानी में खड़ा है
और पानी में खड़े हुए व्यक्ति से कहा जाए तुम चरण की धूल दे दो, तो धूल देने के लिए व्यक्ति को फिर जल से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी धूल दे पाएगा। नाग की पत्नियों ने विचार किया कि धूल देने के लिए इनको ऊपर जाना पड़ेगा, तो मेरे पति के प्राण अपने आप बच जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है नाग की पत्नियों, रज तो मेरे पैरों में यहाँ नहीं है, लेकिन तेरे पति को छोड़ देता हूँ। और जैसे कालिया नाग के फण से ठाकुर जी नीचे उतरे तो तुरंत वही कालिया नाग फिर खड़ा हो गया, फुफकार मारने लगा, बड़ी जोर जोर से हाँफने लगा। नाग की पत्नियों ने कहा अभी गर्मी है क्या? है अभी? डॉक्टर साहब अभी हैं, अभी गए नहीं है, चाहो तो 2-4 इंजेक्शन और लगवा दो। कालिया नाग ने कहा हम कोई अपराधी थोड़ी हैं, ये जो सजा दे रहे हैं गलती खुद इन्होंने की है, सजा बेकार में मुझको दे रहे हैं। भगवान ने कहा गलती मैंने की है। हाँ हाँ गलती तुमने की है, बेकार में दंड मुझको दे रहे हो। कालिया नाग से भगवान ने पूछा भैया हमने गलती कौन सी की है? कालिया नाग ने कहा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि दुनिया को बनाने वाला कौन है? भगवान ने कहा हमने बनाया है। दुनिया में हमको किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो मेरे अंदर विष किसने डाला? भगवान ने कहा हमने डाला। कालिया नाग ने कहा जब विष तुमने हमारे अंदर डाल दिया तो अमृत हम कहां से लावें ये बताओ। विष तुमने मेरे अंदर डाल दिया है, लोगों को मैं डसता नहीं हूं, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति की नजर मेरे पर पड़ जाती है तो मेरा मुंह कुचल करके ही फेंक देता। क्यों? ये अपराध तुमने किया है। अगर 2-4 बूंद विष की जगह पर अमृत डाल दिए होते तो लोग पिंजरा बना करके अपने घरों में मुझको पालते। अपराधी कौन है? तुम हो कि हम हैं? भगवान सर नीचे कर लिए, नहीं अपराध तो हमारा ही। यहाँ पर चर्चा चल ही रही थी और अन्य ग्वालपाल दौड़े हैं नंद बाबा यशोदा के पास। बाबा बाबा मैया लाला काली दाह में कूद गया है। जैसे नंद बाबा के कान में आवाज पड़ी लाला काली दाह में कूद गया, बाबा तो कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। यशोदा मैया तो अपनी छाती को पीट पीट करके रोने लगी, लाला ये तुमने क्या कर दिया? जिस बुढ़ापे का सहारा मैंने बनाया था कि मेरे बुढ़ापे पर कोई मेरा सहारा होगा, बुढ़ापे पर जब मेरा शरीर काम नहीं करेगा तो एक गिलास पानी कोई देगा, लाला तुम साथ छोड़ करके बीच में ही मुझसे चले गए। ये संदेश जितने ब्रजवासी थे सबके पास पहुंचा और जितने ब्रजवासी थे सब एकदम से दौड़ पड़े। और दौड़े तो कहां दौड़े? काली दाह की ओर दौड़े। कौन कौन दौड़ा? आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुव्रतया निर्जद मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल गोपियां दौड़ी हैं, वृद्ध जो चल नहीं पा रहे हैं वो दौड़ पड़े, वनिता छोटे छोटे बालक सब दौड़ पड़े। और कैसे दौड़े हैं? पशु प्रत्यया, जैसे एक गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। दौड़े क्यों हैं? कृष्ण दर्शन लालसा, केवल कृष्ण का दर्शन किसी प्रकार हो जाए बस। और सभी दौड़ करके आए हैं। यहाँ काली दाह के पास जब पहुंचे तो काली दाह का जल जो श्याम था आज ये रक्त से लाल हो गया। नंद बाबा ने जब काली दाह के जल को देखा तो इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि कालिया ने मेरे लाला को खा लिया है, तभी तो मेरे लाला का ही रक्त सब दिखाई दे रहा है।
छाती पीट पीट करके नंद बाबा कालिदा की ओर मुंह करके बैठे हैं और अपने लाला को याद कर करके रो रहे हैं। यशोदा मैया से ये दृश्य नहीं देखा गया तो यशोदा मैया ने कहा, लाला जहाँ तू चला गया है मैं भी वहीं आ रही हूँ, वैसी कालिदा में मैं भी कूद रही हूँ। जैसे यशोदा मैया कूदने के लिए आगे बढ़ी हैं, तुरंत बलदाऊ भैया ने रोका है, माँ कुछ नहीं होगा, लाला अभी आएगा। यहाँ कृष्ण के दर्शन के लिए सभी लालायित हैं और उधर भगवान कृष्ण ने नाग से कहा कि जब मैंने तुमको रमणक द्वीप दे दिया है तो तुम ब्रज में क्या कर रहे हो, चले जाओ अपने वहां परिवार को ले लो, चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, आपका जो वाहन गरुड़ है मुझको नहीं रहने देगा, चोंचे मार मार करके घायल कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने अपनी चरण की छाप तुमको दे दी है, गरुड़ कुछ नहीं करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमको अपने फण पर